हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी कैंप पर। आज की क्लास के अंदर हम क्लास 9th के जो हमने चैप्टर शुरू कर रखा है, पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी इन मैटर, उसके बारे में आज हमें डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है हमारा जो टॉपिक है वो क्या है। हमारा टॉपिक कहता है काइनेटिक एनर्जी इन मैटर। इसे हिंदी में क्या लिखा जाता है? हिंदी में इसे लिखते हैं पदार्थ में गतिज ऊर्जा। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को आगे कवर करें, पहले हम देख लेते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है और मैटर के अंदर गतिज ऊर्जा का मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहले हमें देखना है, जब आपने पिछली क्लास के अंदर ये चीज पढ़ी है कि हमारी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो मेनली दो तरह की होती है। अगर हम उसकी पोजीशन के या मोशन के हिसाब से देखते हैं तो एक तो होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है जैसे हिंदी में बोला जाता है स्थितिज ऊर्जा, और काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में बोला जाता है गतिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी किसे कहा जाता है? पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी मैटर के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी पोजीशन की वजह से होती है। धनुष को अगर हम खींच के रखें, जो हमारा वो होता है एरो, जो हमारा होता है तीर जो होता है, वो अगर हम उसको खींच के रखते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो चुकी है, उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर है वो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है। किसी के अंदर उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी है, बहते हुए पानी के अंदर या फिर चलती हुई हवा के अंदर जो एनर्जी है, उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है, काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। देखते हैं मैटर के अंदर इसका क्या रोल है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर फीचर आते हैं जब भी हम मैटर की बात करते हैं, तो मैटर के कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहले मैटर जो है वो स्मॉल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना हुआ है। इस बारे में हम बातें कर चुके हैं। बहुत छोटे छोटे, बहुत बारीक अणुओं से, कणों से मिलकर के वो बना होता है। इतने ज्यादा बारीक होते हैं कि उनको हम अपनी नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते। दूसरा, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिससे वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस बारे में भी हम बात कर चुके हैं जब हमने तीनों के बीच में डिफरेंस देखा था। तीसरा इंपॉर्टेंट जो फीचर है इनका वो क्या है कि इनके बीच में, या फिर ये कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टेंटली, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं लगातार। तो हमें जो बात करनी है वो बात करनी है इस तीसरे फीचर के बारे में। क्या बात करनी है? हमें देखना है कि पदार्थ के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है, जो गतिज ऊर्जा है, उसके अंदर क्या कभी बदलाव आता है या फिर वो हमेशा समान रहती है। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड की, आगे बात आती है लिक्विड की, एंड देन गैस। तीनों के जब हमने डिफरेंस किया था, जब तीनों के अंदर, तो हमने एक चीज देखी थी। क्या चीज देखी थी? कि जब हम इनके अंदर डिफरेंस कर रहे थे तो इनके जो पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा पकड़ के रख रहे थे। इसका मतलब ये था कि ये एक दूसरे को बहुत अच्छे से बांध के रख रहे हैं। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत अच्छा है। लिक्विड के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो थोड़ा सा कमजोर था। इनके जो पार्टिकल्स थे वो थोड़ा दूर दूर थे, जो हमें ये बताता है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में कमजोर है। और इसके जो पार्टिकल्स थे वो बहुत ज्यादा दूर थे, जिससे हम ये कह सकते हैं कि यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, यहां पर इससे थोड़ा सा कम है, और यहां पर सबसे ज्यादा कम है। अब आप ये चीज देख सकते हैं कि कौन इनमें से ज्यादा मोशन कर सकता है, क्योंकि हमें कौन सी एनर्जी की बात करनी है? काइनेटिक एनर्जी की। और काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है? मोशन की वजह से, गति की वजह से। तो आप ये चीज देख सकते हैं कि इनमें से कौन गति करने के लिए स्वतंत्र है। क्या ये स्वतंत्र है?
ये स्वतंत्र है या ये स्वतंत्र है, आप इजीली देख सकते हैं। जो फ्री टू मूव है, जो आसानी से इधर उधर घूम सकता है, और जो बंधा हुआ है वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं घूम सकता। इसीलिए जो हमारे सॉलिड होते हैं उनका फिक्स वॉल्यूम एंड शेप होती है, क्योंकि वो एक दूसरे को अच्छे से बांध के रखते हैं। और गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो फ्री टू मूव होते हैं, इसीलिए वो हवा के अंदर बड़ी आसानी से घुल मिलकर काफी दूर तक बड़ी आसानी से चले जाते हैं। और इनकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो इनके अंदर होती है वो सबसे ज्यादा होती है। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी को क्या चेंज किया जा सकता है। बिल्कुल चेंज किया जा सकता है। कैसे चेंज कर सकते हैं हम काइनेटिक एनर्जी को? काइनेटिक एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर की मदद से। इसके बारे में वैसे पिछली वीडियो के अंदर मैंने थोड़ा सा हिंट आपको दिया था कि किस तरह से हम मैटर की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के अंदर यहां पर काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो अच्छे से बंधे हुए हैं। यहां पर थोड़ी सी बढ़ी हुई है, और यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है अगर हम इसे गर्म करें, सॉलिड को अगर हम टेम्परेचर दें, इसको अगर हम हीट करते हैं, तो उस सिचुएशन में, क्योंकि हम जानते हैं सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा रहा है, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि हम इसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहे थे बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी, सॉलिड की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा सा, उनके बीच में जो अट्रैक्शन था वो कमजोर होने लगता है, और वो फ्री टू मूव होते हैं। और फ्री टू मूव का मतलब उनके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही होती है। अब जैसे ही हम लिक्विड को और ज्यादा हीट कर रहे होते हैं, तो उनके बीच में जो थोड़ा बहुत अट्रैक्शन था वो बिल्कुल गायब हो जाता है, जिसकी वजह से वो गैसेस फॉर्म में आ जाते हैं, एंड दे आर नॉर्मली फ्री टू मूव, एंड इन दिस केस काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। अगर वापस इसी फॉर्म को लेके आना है तो हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं। टेम्परेचर को कम करने का मतलब फोर्स थोड़ा सा वापस आ गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई। और जब हम लिक्विड को सॉलिड में लेके आएंगे तो उस सिचुएशन में हमारा जो लिक्विड है उसके अंदर की काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा कम होकर के सॉलिड फॉर्म में चली जाएगी। तो इस तरह से हमने क्या देखा? हमने देखा कि टेम्परेचर को अगर हम चेंज कर दें, बाय चेंज इन टेम्परेचर यू कैन चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैटर। अगर आप टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो आप साथ के साथ क्या कर रहे हैं? आप काइनेटिक एनर्जी को भी चेंज कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपने क्या देखा? आपने देखा कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, किस तरह से उसको चेंज किया जा सकता है, और किस तरह से हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी किस तरह से चेंज होती है। तो होप है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।